हेलो डिफेंस, वेलकम टू माय चैनल। फिलहाल हम बात करने वाले हैं एसएससी सहायक आचार्य का रिजल्ट का, कि एसएससी सहायक आचार्य का जो रिजल्ट है वो ऑफिशियली कब तक यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा और यहाँ पर कितना इस पर टाइम लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जो है कि जो यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में यहाँ पर जो 25,753 शिक्षक का जो बहाली था एंड यहाँ पर जो गैर शिक्षण कर्मियों की जो नियुक्ति थी उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रद्द कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि देख सकते हो कि बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगा हुआ है। तो इससे आप लोग का क्या कनेक्शन है, इससे जो आप लोग यहाँ पर देख रहे होगे, तो मैं कनेक्शन यही बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग का भी इसी तरह का मैटर था। 26,000 शिक्षक का था जिसमें कि बाहर करने का था। ठीक है, आप लोग का नियुक्ति होने के पहले ये जो वैकेंसी देखोगे तो आप लोग का सेम है। ठीक है, ज़्यादा जो यहाँ पर जो कुछ वैकेंसीज कम है, लेकिन वैकेंसीज की जो संख्या वह जो सेम में। कनेक्शन ये बात का है कि जो है आप लोग का जो फैसला है वह सुप्रीम कोर्ट का जो है यहाँ पर आप लोग का नियुक्ति होने के पहले आया। ठीक है, लेकिन इन लोग का क्या है कि इन लोग का जो नियुक्ति होने के बाद यहाँ पर जो है फैसला दिया गया। ठीक है, यानी देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पर इन लोग को झटका लगा हुआ है। जो जेन्युइन कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पर जो है कितना जो है यहाँ पर लॉस हुआ होगा, और जो जैसे तैसे जिनका बहाली हुआ होगा पैसा देकर या फिर जो भी है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही बोला गया है कि जो चयन की जो प्रक्रिया वह पूरा तरह से त्रुटिपूर्ण है और दाग जो है दाग दिया गया है। ठीक है, देख सकते हो कितना बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि पूरा इसमें मैटर क्या है एंड क्या क्या पूरा हुआ। ठीक है, अभी तक जो क्या क्या हुआ, एंड उसके बाद बात करेंगे सहायक आचार्य का रिजल्ट का, क्योंकि शिक्षक आप लोग भी यहाँ भी शिक्षक है एंड आप लोग भी जो दुख यहाँ पर दर्द जो झेल रहे हो यहाँ पर जो है देखोगे तो जो है जो वेस्ट बंगाल के जो यहाँ पर जेनविन जो यहाँ पर टीचर होंगे। ठीक है, मैं उसी का बात करूँगा। जो फर्जी उनका मैं कभी बात नहीं करता हूँ। फर्जी तरीके से जिनका भी बहाली होता है उसका कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ वो पद पर बैठ गए लेकिन उसका वैल्यू नहीं है। ठीक है, वो जो सही से काम जो है वहाँ पर नहीं होगा, जो सही तरीके से पहुँचता है वो जो आपका सही डेवलपमेंट पर जो है जोर देता है। तो यहाँ पर देखो कि लिखा गया कि शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को संशोधन के साथ बरकरार रखा है, नए सिरे से चयन प्रक्रिया के ठीक। अब यहाँ पर जो है लिखा गया कि नए सिरे इसको यहाँ पर चयन करना है, यानी कि जो देख सकते हो ये जो आप लोग फोटो यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, सबसे पहले इस फोटो का बात किया जाए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो काम कर रहे हैं बहुत जो है सालों से, अब यहाँ पर इनको जो नौकरी इनका चल गया है। तो यहाँ पर सीधा लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद शहीद मीनार मैदान पर दुख जताने नौकरी गंवाने वाले शिक्षक, अब यहाँ पर दुख जता रहे हैं, यहाँ पर रो रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर सामने आता ही है। ठीक है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो आपका 2016 का था, उसके बाद देख सकते हो कि इतना साल नौकरी होने के बाद जो है इस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको जो पूरा तरह से रद्द कर दिया गया। जो भी यहाँ पर हैं झारखंड के, सिर्फ सहायक आचार्य का ही नहीं, जो भी यहाँ पर झारखंड कैंडिडेट्स हैं, आप लोग ये चीज़ यहाँ पर देख लो। ठीक है, जो फर्जी तरीका से जो बहाली होता है उसका परिणाम क्या निकलता है। ठीक है, उसका परिणाम जो आगे जो जाके जो है सिर्फ जो फर्जी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं भुगतना पड़ेगा, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं जो सही से तैयारी करके पहुंचे थे उनको भी यहाँ पर जो भुगतना पड़ेगा, उनको भी जो नौकरी उनका भी जा सकता है। ये जो स्टेटमेंट जो यहाँ पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए जो है एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी एंड जो नई जो भी यहाँ पर नियमावली है उसको सही ढंग से फॉलो करके सही तरीका से लिया जाए। क्योंकि देखो यहाँ पर नौकरी जो ख़त्म होता है ऐसा नहीं, यहाँ पर जो है जो प्रक्रिया को पूरा किया उस पर भी यहाँ पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि आखिरकार कैसे ये जो पूरा हो, चाहे कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो कि नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने राज्य में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 जो है शिक्षकों की और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को गुरुवार को अवैध करार दिया है। शीर्ष अदालत ने पूरी चयन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण और दागदार बता दिया है। ठीक है, एंड प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने 22 अप्रैल 2024 को कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, यानी कि जो यहाँ पर कलकत्ता हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको फिलहाल देख सकते हो कि बरकरार रखा है। ठीक है, एंड जिसमें नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था और कहा गया था कि दागी अभ्यर्थियों को अपने को मिले वेतन एंड प्राप्त भुगतान वापस करना चाहिए। यानी कि सीधा स्टेटमेंट है कि यहाँ पर जो बोला गया है कि दागी अभ्यर्थी, ठीक है, उनको पूरा का पूरा वेतन यहाँ वापस करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर देख लो, सही तरीका और गलत तरीका में क्या डिफरेंस है यहाँ पर, एंड वापस करना चाहिए। सीजीआई द्वारा जो लिखे गए 41 पन्ने की जो फैसले में कहा गया है कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें पूरी जो चयन प्रक्रिया को जो है दूषित और सुधारने से
परे दागदार बना दिया गया है, ठीक है। एंड बड़े पैमाने पर जो है हेरफेर और धोखाधड़ी, साथ ही तथ्यों के छिपाने के प्रयास ने चयन प्रक्रिया को सुधार और जो है आंशिक से संशोधन से पूरे नुकसान पहुंचाया है। एंड चयन की जो विश्वसनीयता और वैधता खत्म की गई है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बोला गया है। गैर तलबी की ओमार सीट से छेड़छाड़ और अन्य जो है अनियमितताओं का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा संचालित और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में जो 25,753 शिक्षक और गैर शैक्षणिक जो है कर्मचारियों की नियुक्ति अमान्य कर दिया था। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर देख लो क्या क्या लिखा गया है, ठीक है। यह मामला जो आपका जो है, ये मामला जो है एसएससी द्वारा आयोजित 2016 की नियुक्ति प्रक्रिया में कथित जो है अनियमितता से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि जो है 24,640 पदों के लिए यहाँ पर जो है करीबन जो है 23 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे और कुल जो 25,753 नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे, ठीक है। अब कोर्ट ने कहा है कि वह सीबीआई जांच पर राज्य सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दे पर अलग से विचार करेगी। अब यहाँ पर जो अलग से इसका विचार किया जाएगा। अब आगे यहाँ पर जो है क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने फैसले में कहा है कि हमें उच्च न्यायालय के इस निर्देश में हस्तक्षेप करने का कोई वैध आधार नहीं मिला है। जहां भी दागी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए और उन्हें प्राप्त वेतन भुगतान वापस करने के लिए कहा जाना चाहिए कि चूंकि नियुक्ति फर्जीवाड़े का परिणाम थी एंड इसीलिए धोखा देने के बराबर है, इसीलिए हमें इस निर्देश को बदलने का कोई औचित्य नहीं दिखा, ठीक है। अब आगे देखोगे लिखा गया है औचित्य यहाँ पर नहीं दिखता है। फिर आगे है न्यायालय का यहाँ पर जो बोला है पीठ ने क्या क्या पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया। अब यहाँ पर देखोगे तो जो दुख दर्द है, ठीक है, उसको मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है। फैसले सुनाने के बाद जो फुट फुट कर रोने लगे नौकरी गंवाने वाले शिक्षक। पश्चिम बंगाल से स्कूल सेवा आयोग द्वारा 2016 में आयोजित नियुक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण जो है सैकड़ों शिक्षक महीनों से धरना दे रहे थे और अनुरोध कर रहे थे कि न्यायपालिका निर्णय देते समय उनके मामले के गुण दोष पर विचार करे। कोर्ट के फैसले के बाद कई जगहों पर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया एंड गुरुवार को शहीद मीनार के सामने प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने मुख्यमंत्री की आलोचना की, ठीक है। एंड कहा भ्रष्टाचार के कारण जो आज कई योग्य शिक्षक व गैर जो है शैक्षणिक कर्मी की नौकरी चली गई है। यानी कि जो यहाँ पर भ्रष्टाचार के कारण जो है यहाँ पर इसको जो नौकरी यहाँ पर गंवाना पड़ा है, जो भी यहाँ पर जो जेन्युइन कैंडिडेट्स थे। एंड सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में सुनने के बाद उनमें से कई फुट फुट कर रोने लगे। राज्य सरकार से सहायता प्राप्त स्कूल से काम करने वाले शिक्षक ने संवाददाताओं से कहा है कि हम सारी उम्मीदें खो चुके थे, ठीक है। एंड हम उच्चतम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते, लेकिन हमारी क्या गलती है, हमने 2016 को जो है 2016 की एसएससी परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन सरकार के एक वर्ग के भ्रष्ट आचरण के कारण कुछ जो है अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति मदद मिली एंड जिसमें हमारी पूरी दुनिया तबाह हो गई, ठीक है। बात सही है कि अगर कोई एक के कारण जो है पूरा अगर जो है कुछ भी बर्बाद हो रहा है तो उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है, ठीक है। क्योंकि जो सही तरीके से गया उसको आखिरकार उसका क्या गलती था। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। हमें फिर से एसएससी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। अगर यह 2016-17 में होता तो हम इस संभावना को लेकर उत्साहित होते और नई सिरे शुरुआत करते। लेकिन हमें बताया गया कि अब जब हम 30 साल की आयु सीमा पार कर चुके हैं तो हमारे लिए यह कैसे संभव होगा। एंड शिक्षकों ने अनहोनी होने की आशंका से इनकार नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है कि मानवीय दृष्टिकोण से फैसला स्वीकार नहीं सकती। ये जो है यहाँ पर बोला गया है ममता बनर्जी के तरफ से, ठीक है। कुल यहाँ पर 127 याचिकाओं पर यह फैसला आया है। एंड सबसे बड़ी बात है कि जो है देख सकते हो कि जो कितना इसमें जो है जो सही कैंडिडेट्स उनका क्या हाल हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि आप जो 2016 से अगर कोई नौकरी कर रहा है और 2025 में उसको जो नौकरी गंवाना पड़ रहा है कुछ जो भ्रष्टाचार के कारण, तो फिर जो है बहुत ही जो है निराशाजनक है। एंड अब बात करते हैं हम लोग झारखंड का, ठीक है। झारखंड का बात किया जाए, कुछ दिन पहले देखोगे तो यहाँ पर जो कुछ कमेटी को जो भी बात था झारखंड में कि कुछ कमेटी जो है वह जो बंगाल जाने वाली वहाँ का जो यहाँ पर स्टेटस है, ठीक है, उसको देखते हुए फिर यहाँ पर कुछ जो है यहाँ पर जो है देखते हुए उसको जो स्टेटस वहाँ पर जैसा रहेगा यहाँ पर लाया जाएगा एंड कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको नोट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये भी बात है कि आखिरकार जो है सहायक आचार्य का वैकेंसी भी देखोगे तो सहायक आचार्य का वैकेंसी अब देखोगे तो इसमें जो है सिमिलरिटी अगर देखा जाए, समानता देखा जाए तो यही है
कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप लोग का जो पहले आ चुका है, इन लोग का फैसला जो है 9 साल का जो है काम करने के बाद जो यहाँ पर जो हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है मामला, उसके पूरी तरह से रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर झारखंड में सहायक आचार्य का बहाली हो रहा है, 26,000 अप्रॉक्स यहाँ वैकेंसी है, तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट का 4 महीने का जो है आने के फैसला को सुरक्षित रख दिया गया, सही तरीके से पूरा मामला को यहाँ पर सुना गया, समझा गया, और 4 महीने के बाद फैसला आया, यानी कि ये भी जो है बहुत बड़ा जो है यहाँ पर फैसला हुआ था, ठीक है। सीटेट वर्सेस जेटेट जो था, जिसमें कि सीटेट को बाहर कर दिया गया, ठीक है, यानी कि आप जो है नौकरी करने से पहले आपको बाहर किया गया, यानी वो थोड़ा सा कम दुख यहाँ पर हुआ। लेकिन जो है अब जब इतना प्रक्रिया बढ़ चुका है, जब यहाँ पर देख सकते हो कि फैसला आ चुका है, तो फिर सहायक आचार्य का बहाली क्यों नहीं कर रही? क्या रीज़न है कि अब यहाँ पर सहायक आचार्य का जो रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं किया जा रहा है? स्टूडेंट आखिरकार कब तक वेट करे? क्योंकि सिचुएशन आप लोग देख रहे हो कितना कुछ, जैसे अगर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में मामला जाने के बाद जो कितना टाइम लगता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर जो यहाँ पर फैसला आ चुका है कि एक वर्ग को आप यहाँ पर जो बहाल कर सकते हो, भले सीटेट को यहाँ बाहर कर दिया गया है लेकिन जेटेट को ही रखा गया है, तो कम से कम जेटेट को यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग करवाना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट अनाउंस करना चाहिए, रिजल्ट जारी करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर फुल स्टॉप चल रहा है। तो फिर कैसे यहाँ पर जो है आखिरकार 4 महीना जो वेट किया गया स्टूडेंट के द्वारा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, हम लोग का नियुक्ति हो जाएगा, लेकिन अब लगता है कि 4 महीने का अगर जो है वहाँ 8 महीने भी अगर वेट करना पड़ता तो वहीं अच्छा था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जब फैसला आने के बाद अगर ऐसा सिचुएशन है, तो फिर जो है यहाँ पर जो सरकार पर यहाँ पर क्या कर रहा है समझ से बाहर है। क्योंकि अब जो शैक्षणिक सत्र का आप लोगों ने बात किया कि शैक्षणिक सत्र में हम बहाली करवाएंगे, लेकिन शैक्षणिक सत्र का कोई अपडेट नहीं है। शैक्षणिक सत्र यहाँ पार हो चुका, बोला गया था एक बैठक भी यहाँ पर कमेटी बनेगा, कमेटी जो निर्णय लेगी कि शैक्षणिक सत्र में जो है बहाली करना, लेकिन अभी तक देखोगे शैक्षणिक सत्र भी यहाँ पर क्रॉस कर चुका है, लेकिन अभी तक बहाली नहीं हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब यही था कि आप लोग का जो फैसला आया वह जो नियुक्ति के पहले आया है, और यहाँ पर जो टीचर्स जो 25,000 जो करीबन जो है 25,753 का यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनका जो फैसला आया है वह जो 9 साल यहाँ पर काम करने के बाद आया हुआ है, ठीक है। ये आप लोग का जो है डिफरेंस है। तो डिफरेंस है, तो ये चीज़ अब यहाँ पर इन लोग का तो वेस्ट बंगाल में ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप लोग का कम से कम यहाँ सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जो है नियुक्ति की जो प्रक्रिया उसको स्टार्ट किया जाए। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, सिर्फ आश्वासन देने से और कुछ नहीं होगा, जो है सही चीज़ पर काम करना होगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। सिर्फ एक वैकेंसी का नहीं देखोगे, सारा वैकेंसी का वही हाल है। एंड सबसे बड़ी बात जो झारखंड में भी लागू होता है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग जो नोट करना कि जो ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पर झारखंड में, क्योंकि बाद में अगर कोर्ट केस होता है तो फिर नौकरी सभी को गंवाना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। क्योंकि यहाँ भी वही सिचुएशन है, अभी हाई कोर्ट में सीजीएल चल रहा है, ठीक है, सीजीएल का मैटर चल रहा है। एंड आगे का जो भी एग्जाम्स क्या गारंटी की जो ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, इतना टाइम लेकर अगर बात ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं हो पा रहा है, नहीं होगा, तो फिर जो है फिर कोर्ट केस होगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर नौकरी यहाँ पर गंवाना पड़ेगा। क्योंकि सीधा स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का देख सकते हो कि यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूरी चयन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण और दागदार करार दिया है, सबसे बड़ा स्टेटमेंट है ये चीज़ यहाँ पर, ठीक है। भविष्य में कभी ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर झारखंड की कोई ऐसा वैकेंसी है जो सुप्रीम कोर्ट में जाए, उसका जो यहाँ पर रद्द हो जाए, क्योंकि ऐसा हो चुका है झारखंड में, ऐसा नया बात नहीं है। कुछ दिन पहले आप लोग को पता है, कुछ दिन पहले यहाँ पर झारखंड में जो 4th ग्रेड का जो यहाँ बहाली हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, एंड पूरा जो है प्रक्रिया ही पूरा उसमें इसी तरह दागदार था, पूरा उसको रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे जो लोग उसमें नौकरी गंवा चुके हैं। तो झारखंड में भी कोई ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, ये बस 2-3 महीने के पहले की बात है, 2 महीना भी सही से नहीं हुआ होगा, 2 महीने का पहले की बात है, और ये चीज़ हो चुका है यहाँ पर। तो यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो है सरकार को कि जो है सही तरीका से लिया जाए, चाहे आप सहायक आचार्य का बहाली कर रहे हो या फिर जो है कोई भी बहाली कर रहे हो, चाहे लेडीज सुपरवाइजर का हो, लेडीज सुपरवाइजर का भी रिजल्ट पता नहीं क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। तो इससे जो बस यही सबक मिलता है कि सही जो है जगह पर जाइए, सही तरीके से जो चीज़ें को करवाइए, ताकि जो है उसका रिजल्ट सही और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुँचे। क्योंकि अगर 10 साल के बाद कोई नौकरी गंवा रहा है तो उसके लिए बहुत दिक्कत है, दुनिया सही लिखा गया कि दुनिया उसका तबाह हो चुका है। तो ये चीज़ जो यहाँ पर सोचना चाहिए। तो यहाँ पर कार्रवाई सिर्फ जो यहाँ पर रद्द हुआ, ठीक है, अब उसके बाद कार्रवाई जो जो इसमें ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, जो नेता मंत्री इन्वॉल्व हैं, सब पर होना चाहिए, ठीक है, ताकि ऐसा नौबत कोई भी स्टेट में नहीं आए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत जो है ये जो रद्द किया गया 25,753 जो है, ये बहुत बड़ा जो वैकेंसी है, ठीक है, छोटा मोटा वैकेंसी नहीं है। आप समझ सकते हो कि 25,753 लोग काम कर रहे थे। अब इसमें फर्जी कितने होंगे
वो तो जो है फर्जी, तो पैसा लौटाना ही पड़ेगा। सीधा लिखा गया कि जो है दागियों को पैसा वापस करना पड़ेगा, वेतन जो वापस करना पड़ेगा। जब आप जैसे